Hello children, my name is Ranjit Dangi. Our chapter is class 6, chapter 10 trees and forest की आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं। ओके, तो इसमें हम आज एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना, और साथ ही साथ 11 चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है ना। आप अपनी बुक खोलिएगा और इसमें देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टिक द करेक्ट वर्किंग टाइम है, यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट वाले में आपका आएगा सेकंड, ठीक है ना, सेकंड वाला आंसर आएगा 7 वाला। फिर सेकंड वाले में आएगा थर्ड वाला आंसर, ठीक है ना। सेकंड वाले में कौन सा आएगा? थर्ड वाला आंसर आएगा। और थर्ड वाले में आपका आएगा फर्स्ट वाला आंसर। ओके, और नेक्स्ट आपके फोर्थ वाले में आ जाएगा सेकंड वाला आंसर, और फिफ्थ वाले में आ जाएगा आपका थर्ड वाला आंसर। ओके, ठीक है ना। तो इनको फिलअप कर लीजिएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है ना। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट वाले में आपका आएगा प्लांट्स, सेकंड में ट्रीज आएगा, थर्ड में इनवैल्यूएबल आएगा, और फोर्थ वाले में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और फिफ्थ वाले में एटमॉस्फेयर आएगा। ओके, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पर आइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो आपको करने हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर फॉरेस्ट, व्हाट आर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है? तो लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर विद बॉडी प्लांट्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट। ओके, फिर आपको सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं करना, फिर आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, हाउ कैन वी नाउ द एज ऑफ द ट्री, हम किस टाइप से ट्री की एज जान सकते हैं, ठीक है ना। तो द एज ऑफ अ ट्री कैन बी टोल्ड बाय काउंटिंग द रिंग्स इन इट्स ट्रंक, ठीक है ना। उसकी ट्रंक की रिंग को काउंट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्री की एज को फाउंड कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करना है सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला क्वेश्चन है, हाउ डू वी एनिमल्स गेट देयर फूड, ठीक है ना। उन एनिमलों को अपना जो फूड है वो कहाँ से मिलता है? तो द स्टार्च प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन लीव्स सर्व अस अ फूड फॉर एनिमल, बट फॉर दीज ऑल एनिमल वुड डाई फ्रॉम लैक ऑफ फूड, और फूड के कारण वो क्या हो जाते हैं, कुछ एनिमल मर जाते हैं। एनिमल्स गेट ऑल देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और बाय ईटिंग एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट। तो इस टाइप से आपको ये क्या करना है, क्वेश्चन करना है। फिर आपको एट्थ वाला क्वेश्चन करना है इसका, हाउ डू वी ट्रीज हेल्प टू कूल द एटमोसफेयर, किस टाइप से जो ट्रीज होते हैं वो एटमोसफेयर को कूल करते हैं। तो trees also help to cool the atmosphere. The leaves of trees give out of a lot of water vapor, but it helps to cool the air. और इस टाइप से क्या करती हैं, वो कूल करती हैं। फिर ये ग्रामर टाइम है, ठीक है ना। तो ग्रामर टाइम में वेयर आर योर पेरेंट्स, दे वर वाचिंग टीवी, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब छूटे हैं, यूज द वर्ड इन ब्रैकेट टू कंप्लीट करना है इनको, ठीक है ना। डायलॉग को क्या करना है, डायलॉग को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आगे आते हैं फन टाइम पर। तो फन टाइम नहीं करना आपको, ये छोड़ देना है आपको। फिर आता है एक्टिविटी, और एक्टिविटी भी आपको क्या करनी है, नहीं करनी है। ओके, इस चैप्टर की एक्टिविटी नहीं करनी, और इसी के साथ जो एक्सरसाइज है हमारी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अब हमारा चैप्टर आता है 11, अ फेरी विद हॉर्न्स। फेरी, फेरी मतलब बहुत ही सुंदर, और हॉर्न के साथ है वो, हॉर्न का मतलब होता है हॉर्न्स, हॉर्न्स का मतलब होता है सींग, क्या होता है, सींग, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं 11 चैप्टर। Grandfather was a very fond of pets and had a large variety in the house, ठीक है ना। जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही फंड थे, फंड का मतलब होता है बहुत ही मतलब उत्सुक रहते थे पेट्स को, पेट्सों के प्रति, ठीक है ना। और उनके पास बहुत तरह तरह के क्या थे, हाउस में पेट्स थे, मतलब पालतू जानवर थे। बट माई ओन फेवरेट पेट वाज अ ब्लैक गॉड, लेकिन जो मेरी फेवरेट है ना, वो कौन सी पेट है, ब्लैक गॉड है। ब्लैक गॉड मतलब ब्लैक कलर की गॉड, गॉड मतलब बकरी। सी हैड फैलो मी, वो मुझे फॉलो करती है, होम फ्रॉम द मास्टर्ड फील्ड अक्रॉस द रिवर्स हूँ, ठीक है ना। जो मुझे कहाँ से, मेरे घर से मास्टर फील्ड तक, मास्टर फील्ड का मतलब होता है सरसों के खेत, और अक्रॉस द रिवर, और कभी कभी तो वो रिवर के पार भी मेरा फॉलो करती है। बिफोर द रेनी सीजन से पहले दिस लिटिल रिवर वुड बी जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम। तो रेनी सीजन से पहले क्या होता है, जो रिवर होती है ना, वो एक लिटिल स्ट्रीम, छोटा सा नाला कह सकते हैं उसको, वो होती है।
लेकिन जैसे ही जैसे बरसात हो जाती है तो फिर वो बड़ी बन जाती है, ठीक है ना। देन आई वुड गो अक्रॉस इट, और मैं उसके साथ जाता हूँ, इसको पार करता हूँ। एंड वंडर थ्रू द फील्ड ऑन द अदर साइड, और फील्ड के अदर साइड से मैं इसके साथ वंडर करता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ। वन डे, लेकिन एक दिन, आई वॉज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ स्मॉल एरीगेशन कैनल, मैं एरीगेशन कैनल पर बैठा, उसके किनारे पर बैठा हुआ था। तो अ कपल ऑफ हॉर्न्स वर फिशिंग इन मडी वाटर में, तो वो क्या हुआ था, ठीक है ना। तो वो मडी वाटर मतलब दलदल में फंस गया था। अ कपल ऑफ हीरोन्स, ठीक है ना, हेरोन्स वर्स फिशिंग, ठीक है ना, मडी वाटर में। वाइल, जब आई सेट ग्रेजिंग एट देम, ठीक है ना, मैंने उन्हें ग्रेजिंग करते देखा, तो आई फेल्ट माई एल्बो, तो मैंने सोचा कि माई वाल्वो बीइंग नग्ड लुकिंग अराउंड, ठीक है ना, उनको देखना चाहिए चारों ओर। आई फाउंड एट माई साइड अ लिटिल गॉड, और फिर मैंने उसको क्या पाया, एक लिटिल गॉड को पाया। इट वाज जेड ब्लैक एंड सॉफ्ट अस वेलवेट, तो उसकी बहुत ही ब्लैक थी एंड सॉफ्ट वेलवेट था उसका, ठीक है ना। इट हैड प्रीटी ग्रे आइज, और उसकी जो आइज थी कैसी थी, प्रीटी थी और ग्रे थी, ठीक है ना। नाइदर हर ओनर नोर हर मदर वाज अराउंड, ना तो उसका कोई ओनर था और ना ही उसकी कोई मदर थी चारों ओर। अस ही कंटिन्यू टू नज मी, जो मुझे क्या कर रही थी, नर्ज कर रही थी पीछे से, मतलब मुझे नर्ज कर रही थी। नर्ज का मतलब एक टाइप से कुतरना होता है, ठीक है ना। आई लुकड इन माई पैकेट, जब मैंने देखा मेरे पॉकेट में, आई फाउंड अ बिस्कुट एंड हेल्ड इट, तो मैंने उस बिस्कुट को पाया, तो मैंने उसके डाल दिए, आउट ऑफ हर, उसके सामने डाल दिए। सी एट इट, उसने उनको खा लिया, विथ रिले, और रिलीज हुई, ठीक है ना। देन सी सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास आकर वो क्या कर गई, बैठ गई। एंड बिगेन निबलिंग एट द ग्रास, और ग्रास को फिर क्या करने लगी, वो चबाने लगी। अ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद, व्हेन आई गॉट अप टू लीव, तो द गॉड आल्सो रोज, तो वो भी क्या उठी, वो भी उठी। व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग होम वार्ड, तो सी फॉलो मी, तो वो भी मुझे क्या करने लगी, फॉलो करने लगी। सी वॉक अनस्टीडली, तो वो भी क्या करने लगी, अनस्टीडली तरीके से वॉक करने लगी। हर थिंस लेग्स चेकिंग हर दिस वाज एंड दैट। गो बैक होम, ठीक है ना, घर से जाओ। आई सेड, मैंने कहा। तो अ सी डांस्ड अराउंड मी, तो वो मेरे चारों ओर क्या करने लगी, डांस करने लगी। बट इट सीम्ड हर होम्ड वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है ना। बट उसका जो कोई भी घर था ना, वो रिवर के उधर साइड दिख नहीं रहा था, ठीक है ना। एंड सी फॉलो मी टू इट्स बैंक, और वो किनारे से ही मेरा क्या कर रही थी, पीछा कर रही थी। आई टुक द गॉड इन माई आर्म्स, तो फिर मैंने क्या किया, उस गॉड को मैंने अपने आर्म से उठा लिया। एंड कैरीड हर अक्रॉस द स्ट्रीम, और मैंने उस स्ट्रीम को पार किया। देन आई सेट हर डाउन, फिर मैंने उसे नीचे रख दिया। होपिंग, आशा की कि सी वुड नाउ फाइंड हर वे होम, और ये अपने अच्छी तरीके से कहाँ पहुँच जाए, घर पहुँच जाए। बट सी रिमेंड बिसाइड मी, पर फिर दोबारा से वो क्या करने लगी, मेरे बगल में आके रबिंग हर वार्म्स बॉडी अगेंस्ट माई लेग्स, ठीक है ना। तो उसकी जो बॉडी थी बहुत ही वार्म थी, जैसे मेरे पैर की तुलना में, ठीक है ना। आई सेट आउट आई सेट आउट फॉर माई होम विथ क्विक स्टेप, जैसे ही मैंने कुछ स्टेप बढ़ाई, कुछ चला मैं, तो आई वॉज श्योर आई वुड सून लीव द लिटिल गॉड बिहाइंड, तो मेरा पीछा छोड़ देगी। बट हर लेग्स वर स्ट्रोंगर देन आई हैड थॉट, पर उसके जो लेग्स थे बड़े स्ट्रोंगर थे, जैसा मैं सोच रहा था वैसा हुआ नहीं। सी कैम अलॉन्ग रनिंग, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि वो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ दौड़ने लगी। राइट अप टू द गेट ऑफ आवर हाउस, कहाँ तक, उसके हाउस के गेट तक। नाउ देयर वाज नथिंग आई कुड डू, ठीक है ना, और कुछ ऐसा नहीं था जो मैं कर सका। आई आई कैरीड, ठीक है ना, हर इन द एट द गेट एंड प्रेजेंटेड हर टू ग्रैंडफादर, तो फिर मैंने गेट से उसको अंदर लिया और अपनी ग्रैंडफा को उसको दिखाया, ठीक है ना। बी पुट बिफोर हरा सॉस ऑफ मिल्क, फिर हमने उसको आगे क्या रखा, सॉस ऑफ मिल्क रखा। एंड एट वंस ही स्टार्टेड लैपिंग एट इट, और फिर भी लैपिंग करने लगी, मतलब चपचपाने लगी। ओके। वैन ग्रांड मदर सा दिस, तो ग्रांड मदर ने जब यह देखा, तो सी सेड, कहती हैं, दैट कांट बी, क्या चल रहा है,
I have told both of you again and again that I won't tolerate another word or animal in this house. मैं आपसे बार बार कहती हूँ तुम दोनों से कि मैं किसी प्रकार का क्या नहीं टॉलरेट कर सकती. टॉलरेट मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड अपने घर में, उनकी दादी ने कहा. बट ग्रैंडफादर न्यू द आर्ट ऑफ चेंजिंग अ हार्मफुल थिंग. लेकिन क्या क्या जो ग्रैंडफादर थे ना वो जानते थे इस प्रॉब्लम को किस टाइप से असफल चेंज करना है. ही एट वंस प्रिटेंडेड दैट ही हैड बॉट द गॉड फॉर ग्रैंड मदर. तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि मैंने ये गॉड तुम्हारे लिए खरीदी है. ठीक है ना. ग्रैंड मदर सेक. गॉड्स मिल्क इज वेरी गुड फॉर योर र्यूमेटिज्म. ठीक है ना. तो गॉड्स का जो मिल्क होता है ना वो बहुत ही क्या होता है, र्यूमेटिज्म होता है, बहुत ही अच्छा होता है. ही टोल्ड ग्रैंड मदर. ही उसने कहा ग्रैंड मदर से. द फॉर्मूला वर्कड. ठीक है ना. ग्रैंड मदर टॉलरेटेड द न्यू पेट इवन थो इट वुड बी सम टाइम बिफोर द गॉड कुड गिव अस एनी मिल्क. तो उसका जो बकरी का फॉर्मूला होता है ना वो बहुत ही लाभदायक होता है. ग्रैंड मदर टॉलरेटेड द न्यू पेट इवन थो इट वुड बी सम टाइम बिफोर द गॉड कुड गिव अस एनी मिल्क. ठीक है ना. तो बहुत ही अच्छा टॉलरेट द न्यू पेट. ठीक है ना. इसको तुम्हें क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए. इवन थो इट वुड बी अ सम टाइम बिफोर द गॉड कुड गिव अस एनी मिल्क. ऐसा मिल्क गिव गॉड के अलावा कोई और नहीं दे सकता. ऑल पेट्स इन द हाउस हैड नेम ऑफ देयर ओन. ठीक है ना. ऑल पेट्स इन द हाउस हैड नेम ऑफ देयर ओन. ठीक है ना. तो सभी पेट्स अपने हाउस में कहीं ना कहीं देयर ओन्स अपने तरीके से नेम से रहते हैं. द गॉड्स टू वाज गिवन अ नेम. इसको भी हम नेम देंगे. इट वाज नेम्ड थिंकर बेल. बहुत ही अच्छा उन्होंने नाम सोचा, वेल. आफ्टर द नेम ऑफ फेरी. फेरी के बाद इन पेटर पेन. अ स्टोरी फॉर चिल्ड्रन. द स्टोरी डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ लवली लिटिल चिल्ड्रन इन द लैंड ऑफ अ फेरी नेम थिंकर बेल. तो इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया बच्चों, थिंकर बेल रखा गया. ठीक है ना. क्या रखा गया, थिंकर बेल रखा गया. ठीक है ना. देयर वॉज समथिंग ऑफ अ फेरी अबाउट अवर थिंकर also. She skipped about very daintily. Her feet seemed to have springs in them. It was a joy to see her leaping about and dancing on our own lawn. ठीक है ना. तो वो उसके क्या करती थी, अपने पैरों पर डांस करती थी. स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था. ठीक है ना. I tied a little bell टू हर नेक. उसके नेक में क्या हुआ, उन्होंने घंटी बांध दी. इट्स रनिंग ऑलवेज टोल्ड अस वेयर थिंकर वुड बी. तो इससे पता चल जाता था कि जो थिंकर है वो कहाँ है. सी स्लेप्ड कर्ल्ड. ठीक है ना. स्लेप्ड वो सो जाती थी. कर्ल्ड एट द फुट ऑफ माई बेड पर. ठीक है ना. मेरे बेड पर वो सो जाती थी. सी वेकअप मी इन द मॉर्निंग वाई लिकिंग माई फीट. और मेरे फीटों को क्या करती थी, लिकिंग करती थी. और मेरे ही साथ वो क्या करती थी, वॉकअप जल्दी उड़ जाती थी. सी लव्ड एन अर्ली मॉर्निंग वॉक. इन मैनी वेज सी वाज अ बेटर कंपेनियन देन अ डॉग. ठीक है ना. वो बहुत ही अच्छी होती है डॉग की तुलना में. सी डिड नोट गेट इन टू क्वारल. वो कभी लड़ती नहीं है विथ कैट्स और स्ट्रे डॉग्स के साथ. जो स्ट्रे डॉग होते हैं ना, द ओनली थिंग्स सी चेस्ट वाट बटरफ्लाई. और वो बटरफ्लाई को क्या करती है, चेस्ट करती रहती है. ठीक है ना. उसको बटरफ्लाई उसके चारों ओर. इन हर ईगरनेस, अगर उनकी ईगरनेस की बात करें टू फॉलो देम, सी वुड ऑफन ट्रेम्बल इनटू डिसीज. ठीक है ना. तो सी वुड ऑफन थम्बल इनटू डिसीज. और जो डिसीज होती है ना उनसे डरती भी नहीं है. ठीक है ना. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें हम पेज नंबर 68 से रीड करेंगे. ठीक है ना. और इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू, धन्यवाद. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.